गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 में एनसीईआरटी मैथ्स में हम लोग त्रिकोणीय ज्यामिति चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें समतल अब तक हम लोगों ने पढ़ा था। समतल के सभी तरह के आपको समीकरण बता दिए गए थे। समतल के जितने भी प्रतिबंध और कंडीशंस थी सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी। अब हम लोग एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए बेटा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर कटा अंतःखंड 3 है और जो तल ZOX के समांतर है। बेटा आपको याद होगा समतल का समीकरण अंतःखंड के रूप में आपको बताया था मैंने, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। x के नीचे a है तो वो x अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है, y के नीचे b है तो b को y अक्ष पर कटा अंतःखंड कहते हैं, और z के नीचे c होता है इसलिए c को z अक्ष पर कटा अंतःखंड कहते हैं। इसमें आपको y अक्ष पर कटा अंतःखंड दिया है 3, यानी कि ये y अक्ष की बात की जा रही है। आइए देखते हैं। जब आप इसको हल करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है y अक्ष पर कटा अंतःखंड, और बेटा ये किसके बराबर है? ये y अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या होता है? b। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब चलिए हम लोग इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। देखिए बच्चों, बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ZOX इस समतल को कहा जाता है ZOX। ये जो समतल आपको यहाँ पे दिया जा रहा है ये समतल बेटा क्या है? ZOX। और इसी के समांतर हमको एक और समतल दिया गया है। अब बेटा यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ से ओरिजिन तक की डिस्टेंस को y अक्ष पर कटा अंतःखंड कहते हैं, तो वो हमें यहाँ पर 3 दिया है, यानी b की वैल्यू 3 दी गई। अब आप इस समतल को अगर ध्यान से देखते हैं तो इस समतल ने x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटा है, यानी इसका मतलब ये है कि इस समतल ने x अक्ष को नहीं काटा है, इसलिए x अक्ष पर कटा अंतःखंड 0 हो जाएगा। ये समतल z अक्ष को भी नहीं काटता है, इसलिए z अक्ष पर कटा अंतःखंड 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको क्या लिखना है? क्योंकि समतल ZOX के समांतर है, अतः x, तो देखो बेटा यहाँ पर ZOX के समांतर है, अतः x अक्ष पर कटा अंतःखंड इसके बराबर होगा 0 के, अर्थात a की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसी तरह बेटा z अक्ष पर कटा अंतःखंड c बराबर 0। तो बेटा यहाँ दो अंतःखंड तो 0 हो गए, एक अंतःखंड केवल मालूम है आपको। अतः समतल का समीकरण
फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1 होता है। यहाँ पे बेटा मान रख दो, ये क्या लिखेंगे आप, x अपॉन ए की वैल्यू 0, y अपॉन बी की वैल्यू भी क्या है 0, प्लस z अपॉन b की वैल्यू बेटा यहाँ 3 है और c इक्वल टू 0 यहाँ पे बराबर में इक्वल टू में 1 आएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर y इक्वल टू हम 3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप लोग देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा उसके लिए भी कुछ इसी तरह का प्रोसेस होगा। आइए हम लोग पहले इसको समझते हैं। इसमें लिखा है दो समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों, यहाँ पर देखिए एक समतल दिया है सदिश रूप में और एक और समतल दिया है, इन दोनों के प्रतिच्छेद रेखा से जाता है और 2,1,3 से होकर जाता है। यानी कि हमें एक ऐसा समतल का समीकरण निकालना होगा जो इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेद रेखा से जाता हो और इस बिंदु से भी गुजरता हो। तो बेटा आपको याद होगा, हमने आपको बताया था अगर दो समतल से जाने वाला एक तीसरा समतल है तो उसका समीकरण निकालने के लिए पहले समतल को लिखेंगे प्लस दूसरे समतल में लैम्डा से गुणा करा देते हैं और बराबर में 0 कर देते हैं। वही हमारा दो समतलों के प्रतिच्छेद से जाने वाला समतल बन जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ सबसे पहले दिया है क्या, समतलों के समीकरण। आपको पहले तो समतलों के समीकरण दिए गए हैं, r वेक्टर डॉट 2i 2j माइनस 3k बराबर 7 तथा दूसरा समतल क्या है बेटा, r वेक्टर बराबर r वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k बराबर 9। अब इनके प्रतिच्छेद से जाने वाला समतल का समीकरण कैसे निकालेंगे। दो समतलों के प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण देखिए क्या होगा। पहला समतल r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k और माइनस का 7, इसको आप इस साइड ले आए, फिर प्लस लैम्डा एंड सेकेंड समतल क्या है, r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया दो समतलों के प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाला समतल। इसको अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे होगा बेटा, देखिएगा ध्यान से आप लोग। इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k, ये बेटा 7 जो है ये कांस्टेंट है, इसको उधर भेज देंगे और इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई, लैम्डा डॉट r वेक्टर 2i प्लस 5j प्लस
3k, ये हमने लैम्डा से r में इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, और लैम्डा से जब हम 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 लैम्डा होगा, जिसको हम उधर भेज देंगे। तो क्या आएगा 9 लैम्डा, और ये वाला माइनस का 7 उस तरफ जाके प्लस का 7 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ एक स्टेप और हल करना है, देखिएगा कैसे। इन दोनों में से आप r को कॉमन कर लें, तो अंदर बेटा आएगा 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस 5j प्लस 3k, और r को कॉमन ले लिया है, इस तरफ 9 लैम्डा प्लस 7 किया जाएगा। ओके बेटा, ये हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसके बाद लैम्डा को मल्टीप्लाई करके लैम्डा को कॉमन करना है। देखिए एक स्टेप और इसके आगे का, देखिए बेटा अगला स्टेप क्या है। यहाँ पे 2i है, और यहाँ पर लैम्डा से जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 लैम्डा i आएगा। तो इसमें बेटा हम i कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, और i को हमने कॉमन कर लिया। इसके बाद यहाँ देखिए 2j है, और यहाँ पर 5j के साथ लैम्डा का गुणा होगा, तो हम इसमें j कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से बेटा आएगा 2, और यहाँ से आएगा बेटा 5 लैम्डा, और हम लोगों ने j को बाहर कर दिया। अब k की बारी है, यहाँ से माइनस का 3, और यहाँ से 3 लैम्डा आ जाएगा, दोनों में k कॉमन कर लो, तो माइनस का 3 प्लस का यहाँ से 3 लैम्डा, और हमने k को कॉमन कर लिया। ये बेटा हमने कॉमन करा है, बराबर में आएगा 9 लैम्डा प्लस 7, और हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब क्या करना है आपको, देखिएगा, देखिए ध्यान से। देखिए बेटा यहाँ पे ये जो समतल आपने निकाला है, सवाल में एक बात और बोली गई थी कि ये समतल एक बिंदु से होकर गुजरता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह समतल बिंदु, और बेटा बिंदु आपको क्या दिए गए थे, आप लोग देखिए 2, 1, 3 का से जाता है। बेटा ये जो बिंदु आप देख रहे हो 2, 1, 3, ये बिंदु समतल पर स्थित होगा। अगर ये बिंदु समतल पर स्थित होगा तो हम इसको r वेक्टर मान सकते हैं। r वेक्टर इज इक्वल टू 2i 1j प्लस 3k, ये r वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसे बेटा क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। देखिएगा r की जगह पर 2i प्लस का j प्लस का 3k, और साथ में मल्टीप्लाई डॉट 2 प्लस 2 लैम्डा i 2 प्लस 5 लैम्डा j माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा k, और बराबर में 9 लैम्डा प्लस 7। अब बच्चों क्या करना है, देखो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट का मतलब होता है i वाले नंबर का i वाले के साथ मल्टीप्लाई, j का j के साथ, और k का k के साथ। तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा 4 प्लस 4 लैम्डा, यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 प्लस 5, तो 2 प्लस 5 लैम्डा, यहाँ 3 है और यहाँ माइनस का है, तो यहाँ से माइनस का 9 प्लस का 9 लैम्डा,
और उस तरफ 9 लैम्डा प्लस 7 चल रहा है। और बेटा इसको हल करते हैं, 4 और 2 6, 6 में 3 गया, 6 में 9 गया तो माइनस कर 3, 4 लैम्डा 5 लैम्डा 9 लैम्डा और ये 18 लैम्डा और बराबर में आएगा 9 लैम्डा 10 का 7। अब बेटा इसको इधर ले आइए, 18 में 9 घटा दीजिए और ये 3 उधर ले जाइए तो 7 और 3 10। इससे आपको लैम्डा का मान मिल गया 10/9। ये बच्चों आपको लैम्डा का मान मिल गया है। इस लैम्डा के मान को अब आपको कहाँ रखना होगा, समीकरण 1 में रखने पर। अब बेटा देखो समीकरण नंबर 1 कहाँ है, ये ऊपर दिया गया है। इसमें हमें लैम्डा की जगह क्या रखना है, 10/9 रखना है। अब आप इसको उसमें रखकर हल कर लीजिएगा, ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ओके बेटा, इसी तरह से हमें कार्तीय वाले के लिए भी करना होता है, उसमें भी बिंदु रखने होते हैं और लैम्डा का मान निकालना होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखिए। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर हैं। यानी ये जो आपको समतल दिए गए हैं दो तरह के, क्या ये समांतर समतल है, क्या ये लंबवत समतल है, और अगर ये समांतर नहीं है, लंबवत नहीं है, तो ऑब्वियसली इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन में हम आपको एक हिंट देते हैं, आप इसको अपने आप से करेंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी है। सबसे पहला स्टेप इसमें ये होता है कि समतल को ax प्लस by प्लस cz बराबर d के रूप में बदलना है। अब आप यहाँ पर इसको d के रूप में कैसे बदलेंगे, 3 को उधर अगर आप ले जाएंगे तो वो -3 हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बेटा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कांस्टेंट टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 को आप इस तरफ नहीं ले जाएंगे, आप ये x, y और z वाले पदों को उधर ले जाएंगे, 3 को आपको प्लस ही रहने देना है। तो जब आप इसको, और इसमें भी 4 प्लस का रहेगा, 4 को 75 नहीं करना है, 3x, y और z को 75 करना है। तो बेटा आप सबसे पहले समतल को इस रूप में बदल देंगे। इसके बाद आपको याद होगा हमने समांतर का प्रतिबंध बताया था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आप a1 × b1 b2 और c1 c2 का मान निकालेंगे। a1 b1 c1 पहले समतल से आएगा, a2 b2 c2 दूसरे समतल से आएगा। अगर इस मान को रखने पर ये तीनों अनुपात बराबर आ जाते हैं तो सवाल हमारा समतल समांतर हो जाएगा। और अगर ये तीनों बराबर नहीं आए, इनमें से कोई भी एक अलग आता है, तो समांतर नहीं है समतल। जब समतल समांतर ना हो तो आप फिर इसमें मान रखना, लंब होने वाले प्रतिबंध में b1 b2 c1 c2 बराबर 0, a1 × b1 b2 c1 c2 0 आना चाहिए। अगर आप इसमें मान रखते हैं, इसको हल करते हैं और अगर ये 0 आ जाएगा तो हमारा समांतर समतल क्या होगा, लंबवत हो जाएगा। मगर अगर ये भी 0 ना आए, अब आपको बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला cos थीटा वाला आपको बताया था मैंने, a1 × b1 b2 प्लस c1 c2 और इसके अपॉन में अंडर रूट में a1² b1² c1² और दूसरा a2² b2² और c2²। आखिरी में आपको ये फॉर्मूले का यूज करना होगा दोनों के बीच का कोण निकालने का। तो बेटा आप ये वाला क्वेश्चन अपने आप एक बार कोशिश करिएगा। अगले वीडियो में अगर आपको कोई समस्या होगी तो हम इसमें से फिर से आपकी प्रॉब्लम बताएंगे। ओके, सभी बच्चे अपना होमवर्क डेली भेजें और मंडे को टेस्ट होने वाला है, उसकी भी तैयारी करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।